बेटा यहाँ पर समझोगे ध्यान से, हेलो एल्केन एवं हेलो एल्कीन वाले चैप्टर में हमने हेलो एल्केन के रासायनिक गुण देखे थे, और रासायनिक गुण में बेटा हमने हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन देखा था। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है बेटा, तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण चल रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनना, आगे चलते हैं हम। हेलो एल्केन के रासायनिक, इसमें पहला खत्म करा दिया हमने बेटा हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब नेक्स्ट सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे नंबर 2, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया बेटा सब बच्चे यहाँ पर देखेंगे धातुओं से क्रिया हेलो एल्केन की किस मतलब कैसे कैसे होती है, तो यहाँ पर समझेंगे धातुओं से क्रिया। ठीक है, सब बच्चों हेडिंग पढ़ गए बेटा, धातुओं से क्रिया हो गया सबका। चले बेटा, धातुओं से क्रिया कुछ धातुओं के साथ होती है, तो यहाँ पर समझोगे नंबर 1 बेटा यदि हेलो एल्केन की क्रिया, सामने समझना भाई, सामने ध्यान होना चाहिए सबका। बेटा जितना आप इधर देखोगे आपको पूरा समझ में आएगा, और यहीं पर यहीं की यहीं समझ के जाओगे, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लो बेटा। यदि हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि बेटा हेलो एल्केन की क्रिया Zn धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तीसरा बेटा, यदि हेलो एल्केन की क्रिया Mg धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है, या Cu ले लो पहले, Cu कॉपर धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है। और बेटा नंबर 4, यदि हेलो एल्केन की क्रिया Mg धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है। नंबर 5, हेलो एल्केन की क्रिया Li लिथियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है। 5 टाइप की रिएक्शन है, 5 धातुओं के साथ हेलो एल्केन की क्रिया करा रहे हैं, और देखेंगे 5 अलग अलग धातुएं हेलो एल्केन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करती है। सही है, तो देखो ध्यान से, हेलो एल्केन की क्रिया बेटा इन सभी धातुओं की हम कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, और थोड़ा सा है गर्म। प्रेजेंटेशन सब में सेम रहेगी ना, सब में प्रेजेंटेशन सेम रहेगी, ये बात ध्यान से सुने। सभी रिएक्शंस में प्रेजेंटेशन सेम है। अभी समझा रहा हूँ बेटा, बारी बारी से मैं एक एक करके लेके चलूंगा सारी रिएक्शंस को। ठीक है, ध्यान से सुना, ये जो 5 अपक्रियाएं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, इनमें से एक ना एक 100% एग्जाम में आना अनिवार्य है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो सब बच्चे देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो पहला रिएक्शन है, जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं सर, तो उस रिएक्शन को कहते हैं बेटा वुड्स अपक्रिया। समझ रहे हैं, जब सोडियम धातु की हेलो एल्केन के साथ क्रिया कराते हैं तो उस अपक्रिया को बेटा क्या कहेंगे, वुड्स अपक्रिया। इट इज राइट। ठीक है, आगे जब Zn धातु की क्रिया हेलो एल्केन के साथ कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे बेटा, Zn धातु की क्रिया अगर हेलो एल्केन के साथ कराते हैं तो उसे कहते हैं भाई फ्रिंकलैंड रिएक्शन, फ्रिंकलैंड अपक्रिया। समझ में आ रहा है, जब Zn धातु की हेलो एल्केन के साथ क्रिया कराएंगे तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे बाबू, फ्रिंकलैंड रिएक्शन कहते हैं, फ्रिंकलैंड अपक्रिया। सही है, आगे बेटा हेलो एल्केन की क्रिया यदि कॉपर धातु के साथ कराते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं बाबू अलमैन अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये बात ध्यान से सुन लो। तो जब कॉपर धातु की हेलो एल्केन के साथ क्रिया कराते हैं तो उस क्रिया को अलमैन अपक्रिया कहते हैं। राइट, आगे बेटा Mg धातु की क्रिया कराएंगे हेलो एल्केन के साथ तो उसे कहेंगे भाई ग्रिग्नार्ड अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अपक्रिया।
हाँ जी भैया। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझो। ग्रिग्नार्ड। और बेटा जब हम हेलो एल्केन की क्रिया लिथियम धातु के साथ कराते हैं तो उस अवक्रिया को बोलते हैं भाई कोरे हाउस अवक्रिया। बताइए एनी प्रॉब्लम? डेट क्लियर सब बच्चों को समझ में आ रहा है भाई? तो Na धातु के साथ कराएंगे तो क्या होगा? बोर्सब क्रिया। और बेटा Zn के साथ कराते फ्रिंकलैंड रिएक्शन, फ्रिंकलैंड क्रिया। और बेटा अगर Cu कॉपर धातु के साथ कराते तो अल्मेनम क्रिया। और Mg मतलब मैग्नीशियम धातु के साथ कराते तो ग्रग्नार्ड क्रिया। और बेटा Li लिथियम धातु के साथ कराते तो कोरे हाउस ऑफ क्रिया। ये पांचों टाइप की रिएक्शंस को हम बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए और फिर एक एक करके रिएक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, ठीक है? चलो, हमने धातुओं के साथ क्रिया में आपको बताया था 5 टाइप की रिएक्शंस होती है, जिनमें पहला आपका क्रिया बेटा बुर्सब क्रिया। और बुर्सब क्रिया आपको पता है कि सोडियम धातु के साथ क्रिया का होना ही बुर्सब क्रिया कहलाता है। अब एक बारी हम इसकी थ्योरी को यहाँ समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। देखिए क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। और प्राप्त एल्केन में कार्बन सम संख्या में होता है। ये आप थ्योरी में लिख लेंगे बेटा। देखिए ध्यान से, क्या हुआ यहाँ पर x Na के साथ संयोग करेगा तो बना लेगा NaX। इतनी सी बात समझ में आई सबको? NaX। बेटा बचेगा क्या? R बचेगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा बाबू? R बचेगा, ओनली R। लेकिन हमने आपको थ्योरी में लिखाया है कि कार्बन सम संख्या में प्राप्त होता है। प्राप्त एल्केन में जो कार्बन होता है, कार्बन उसमें सम संख्या में होता है। तो इसका मतलब है कार्बन भैया सम संख्या में होना चाहिए, यानी कि 2R होना चाहिए, R डैश R। अब जब यहाँ पर आर आर है, यहाँ पर 2R है, तो बेटा यहाँ पर भी 2R होना चाहिए। बस है। जब यहाँ पर 2x हो गया बेटा और यहाँ पर अकेला x है तो यहाँ पर भी सर 2x होना चाहिए। और जब यहाँ पर Na के 2 हैं तो इसका मतलब है सर यहाँ पर भी Na के 2 होना चाहिए। बताइए रिएक्शन समझ में आई? एक बार दोबारा से, क्या बोले? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। प्राप्त एल्केन में कार्बन सम संख्या में होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा इसी के जरिए, ध्यान से सुनोगे, ये बेसिक है। अब आपको एग्जांपल यहाँ पर मुझे करके दिखाना है। तो पहला एग्जांपल CH3 Cl प्लस Na बेटा C2H5 Br, कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। Na और प्लस C3H7 F प्लस Na। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, आप लोग मुझे करके दिखाओगे। और भी रिएक्शंस मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन पहले यही करिए बेटा। तो यहाँ पर ये ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर, ये भी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, चलेगा। तो 3 रिएक्शन आप करके दिखाएंगे। चलो, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। देखो ध्यान से, आपको पता है ये Cl बिल्कुल इसकी तरह NaX को ले गया तो यहाँ पर NaCl को ले जाएगा, बना लेगा NaCl। ध्यान से समझो। प्लस बच जाएगा बेटा हमारे पास एक CH3, तो ये CH3। ओके, अब हमें पता है, यहाँ पर हमने एक बात बताई थी आपको थ्योरी में कि कार्बन प्राप्त एल्केन में सम संख्या में होता है। बेटा जब कार्बन सम संख्या में होता है लेकिन यहाँ पर तो अकेला है, तो भाई इसको सम संख्या में रहना बहुत जरूरी है। तो सम संख्या में का मतलब इसमें 2 का गुणा कर देंगे। और जब इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो CH3 2 बार हो जाएगा। ये देखिए CH3 और बेटा यहाँ पर Cl 2 बार हो जाएगा तो N2 इसमें हो जाएगा। और जब Na 2 बार हो जाएगा तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। बताओ बेटा, सिंपल है ना? ऊपर देख लीजिए आप। अब इसे हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को 2 बार ये है तो C2H6 लिख सकते हैं भैया। हेलो, C2H6 यानी कि ये क्या है बताइए? एल्केन है। इसका मतलब 2 आ गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एथेन हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। और इसी तरह ये भी कर लीजिए बेटा, सेम। चलो करो जल्दी। हाँ बेटा यहाँ पर समझोगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया को। फ्रैंक जहां पर भी फ्रैंकलैंड अपक्रिया है समझ लीजिए वो वहां पर रिएक्शन किसके साथ होगी? जिंक धातु के साथ होगी। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझोगे। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में
जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, और प्राप्त एल्केन में कार्बन सम संख्या में होता है। सब बच्चों लिख लिया भाई, ठीक है, ओके। जैसे आपका लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, आर एक्स प्लस जेड एन, जेड एन क्या करेगा यहाँ से आर एक्स को ले जाकर बना लेगा बेटा जेड एन एक्स टू। अच्छा यहाँ पर एक्स टू कैसे बना, कोई बच्चा बताएगा? एक्स टू देखो बेटा यहाँ पर समझो, ये जो जेड एन एक्स टू है, इससे पहले हमने आपको बताया था NaCl बना था, Na x मतलब 2Na x बना था। अब भैया यहाँ पर ZnH2 है, तो क्यों? तो आपको पता है Zn पर कितनी वैलेंसी होती है, प्लस की 2 होती है, और बेटा यहाँ पर जो x होता है x पर -1 होती है। तो भैया जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में तो वैलेंसी का बहुत ज्यादा योगदान होता है, तो यहाँ पर 1 यहाँ आ जाएगा Zn पर, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा x के यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ZnH2। बताइए समझ में आया सब बच्चों को? तो इसलिए यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें ZnH2, और प्लस आर, आर का मतलब है यहाँ पर एल्किन, जिसमें आर इसमें जो कार्बन होगा वो क्या होगा, सम संख्या में होगा। तो बेटा यहाँ इससे रिलेटेड हम एग्जांपल समझेंगे, तो देखो ध्यान से, CH3Cl प्लस Zn, CH3Br प्लस Zn, C2H5Cl प्लस Zn, C2H5Br प्लस Zn, कुछ भी ले लो बेटा, ठीक है। जितना रिएक्शन ज्यादा करोगे उतना प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, जितना रिएक्शन ज्यादा करोगे भाई, तो जितना रिएक्शन ज्यादा करोगे उतना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा करें बेटा, वही चीज है ड्राई ईथर। कर लेंगे सब बच्चे। अब एक बार बताओ, यहाँ पर x2 बेटा सुनिए, यहाँ पर x 2 बार है तो 2 का क्या कर देंगे इसमें, गुणा। क्या कर देंगे बाबू, गुणा। अब यहाँ पर 2, यहाँ देखिए 2 आर ये आ गया, और x के 2 ये आ गए, तो ZnH2 कंप्लीट हो गई रिएक्शन हमारी। सिर्फ 2 का गुणा करना है आगे आपको, और कुछ नहीं करना है। कर लीजिए बाबू सब, बना लोगे रिएक्शन साहब। हाँ बेटा, बेटा इसमें होगा, इसमें जब हो रहा है तो आर 2 हो गए, 2 आर हमारे ये आ गए, और x 2 1 2 x2, Zn अकेला है ZnH2। ओके, चलिए ये रिएक्शन करके दिखाएंगे मुझे। हाँ भाई गौरव, ने ये रिएक्शन की होंगी। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है बाबू, 2 का गुणा करना है, और ये ZnCl2 को ले जाकर बना लेगा ZnCl2, थोड़ा ध्यान से, और प्लस CH3 2 बार है तो इसे हम इतना लिख सकते हैं CH3, और बेटा या करके अगर लिखें तो इसे लिख सकते हैं C2H6। ये हो गया भाई एल्केन। कोई प्रॉब्लम?